नाज़रीन आदाब, टी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में पेश है। सबसे पहले सुर्खियाँ। हज कैंप से मुताल्लिक़ नायब वज़ीर आला का अहदेदारों के साथ जायज़े इजलास, बेहतर से बेहतर इंतजामात करने महमूद अली का तयक़्क़ुन। जिले खम्मम में टीडीपी को लगा जबरदस्त धक्का, टी नागेश्वर राव समेत अहम कायदीन ने तेलुगुदेशम को कहा खैरबाद। मेदक लोकसभा हल्के में टीआरएस कारकुनों के तौसी इजलास, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी यकीनी, हरीश राव का इद्दा। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी, इस्लामाबाद में हालात हुलूस कशीदा। तेलंगाना में भारी बारिश, रियासत में मजीद 24 घंटे बारिश जारी रहने की पेशकियासी। तीसरे वनडे मैच में धोनी से रहने मचाई धूम, सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2-0 से आगे। नाज़रीन अब खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के आज़मीन हज की रवानगी से मुताल्लिक़ एक जायज़ाती इजलास हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एशे सुकूर, अखिलियती उमूर के सेक्रेटरीज अहमद नदीम, उमर जलील और हज इंतजामात के तमाम शोबों के ज़िम्मेदारान भी इस मीटिंग में शरीक हुए, जहां इंतजामात से मुताल्लिक़ सभी बातों का ख्याल रखा गया। आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ न हो, इसी चीज़ की फ़िक्र की गई। बादअज़ा बात करते हुए नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, जिसमें तेलंगाना के जो सेक्रेटरी साहब नदीम साहब भी मौजूद थे और आंध्रा के सेक्रेटरी साहब हमारे उमर जलील साहब मौजूद थे और तमाम अहदेदार थे हर डिपार्टमेंट के, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन के और जो भी इससे मुस्तलिक डिपार्टमेंट है, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ हाजिर थे। हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और हाजियों के इंतजामात के लिए किस तरह उनके डिपार्टमेंट से उन्हें अच्छी से अच्छी सहूलत पहुंचा सकते हैं, उस पर रोशनी डाली और सब लोगों ने तयक़ुन दिया कि हम हाजियों के लिए अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट करेंगे और इस मरतबा और अच्छे इंतजामात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हाजी जो होते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी जहाँ तक खिदमत करें, अच्छे से अच्छे इंतजामात करें, हमारे लिए बात से फ़ख्र होगा और बात से खुशी रहेगी। एमपी कविता ने जिले करीमनगर का दौरा किया। मेटपल्ली मल्लापुर मंडलों में सरकारी स्कूल्स के 9 तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ा कोरटला में मुनक़िदा टीआरएस के कारकुनों के जलसे में बहैसियत मेहमान ने खुशूसी शिरकत की, जिसमें एमएलए विद्यासागर राव, जेडपी चेयरमैन तुलाउमा ने भी शिरकत की। एमपी कविता ने हल्दी बोर्ड के क़याम और रेलवे लाइन के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए कामयाब मसाई करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना रियासत से जर्द पार्टी की बची कुची साख भी खत्म होती जा रही है। जिले खम्मम जहां तेलुगुदेशम की किसी कदर अपना असर रखती थी, मगर अब वहां भी पार्टी की पकड़ ढीली पड़ रही है। जिले में पार्टी को इस्तेकाम बख्शने वाले सीनियर कायद व साबिक रियासती वजीर तुमुला नागेश्वर राव ने काफ़ी सोच और विचार के बाद बिलाखिर टीडीपी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने सिर्फ 2 जुमलों में अपना ख़त मुकम्मल करते हुए इस्तीफ़े के इरादों से पार्टी सरबराह को वाकिफ़ करवाया। तुमुला के साथ एमएलसी बालासानी, टीडीपी के ज़िलाई सदर कोटेश्वर राव, जेडपी चेयरमैन तेलुगुदेशम पार्टी को खैराबाद कह दिया। इम्कान है कि सभी कायदीन टीआरएस में बहुत जल्द शुमूरियत इख्तियार कर लेंगे। रियासती वजीर हरीश राव ने मेदक लोकसभा निशिस्त से टीआरएस उम्मीदवार कोत्ता प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी को यकीनी करार दिया। हरीश राव ने मेदक में मुनक़िदा पार्टी कारकुनों की मीटिंग में शिरकत की, जहां उन्होंने जग्गा रेड्डी पर तनकीदों की बौछार कर दी और इस मामले में बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी से सवाल किया कि आखिर किस बुनियाद पर जग्गा रेड्डी को एमपी का टिकट दिया गया है। ప్రభాకరన్ గెలుపు ఖాయం, కానీ గెలుపులో ఇంకొక అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఉన్నది.
ఇగో ఈ గెలుపుతోని తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి ఆంక్షలు కూడా తొలగిపోయే విధంగా తీర్పుంటారు. మొదలే మనకు కరెంటు సరిగా వస్తలేదు. కరెంటు సరిగా రాక ఇబ్బంది అవుతుంటే చంద్రబాబు నాయుడు విద్యుత్ ఉత్పాదన ఆపుతున్నాడు. కావాలని తెలంగాణలో కరెంట్ లేకుండా చేయాలని రాత్రికి రాత్రి విద్యుత్ ఉత్పాదన ప్లాంట్లన్నీ ఆపుతున్నారు ఆంధ్రలో. ఆపి తెలంగాణ రైతును తెలంగాణ ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. ఆ చంద్రబాబు నాయుడుకు వెంకయ్య నాయుడు बीजेपी మద్దతు. मेरठ लोकसभा जग्गारेड्डी को टिकट देने पर बीजेपी तनकीदों की जद में आ गई। टीआरएस एमएलए रामलिंगा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इख्तिदार में रहने गैर मजाज तौर पर दौलत कमाने वाले फर्द को बीजेपी ने टिकट देते हुए तेलंगाना अवाम की तौहीन की है। उन्होंने ये बात वाजे की कि तेलंगाना तहरीकारों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार को मेदक ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना जरूरी है। दोनों रियासतों के लिए अलहदा हाई कोर्ट्स तश्कील देने पर पैसों की कमी की चीफ जस्टिस की शिकायत को एमपी विनोद कुमार ने गैर दुरुस्त बताया। उन्होंने ये बात वाजे कर दी कि हाई कोर्ट की तकसीम का काम चीफ जस्टिस कल्याण सेन गुप्ता के हाथों में ही है। उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि तेलंगाना रियासत का हाई कोर्ट मौजूद है, बात सिर्फ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तामीर की है। आंध्र प्रदेश राष्ट्र विभजन చట్టంలో సెక్షన్ 30-31లో హైకోర్టు అనేది రెండు రాష్ట్రాలకు వేరువేరుగా ఉండాలని చెప్పి పొందపరిచినటువంటి అంశం మనందరికీ తెలుసు. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ జ్యుడికేచర్ అట్ హైదరాబాద్ కళ్యాణ్ సేన్ గుప్తా గారు 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది లేదా పైసలు లేవు అని అనవలసిన అవసరం లేకుండే. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ఏర్పడాలి, తెలంగాణ హైకోర్టు కాదు ఏర్పడవలసింది. తెలంగాణకు హైకోర్టు ఉన్నది ఇక్కడ. అది 1956 కంటే ముందు కూడా తెలంగాణ హైకోర్టు అది. అప్పుడు హైదరాబాద్ స్టేట్ హైకోర్టు ఏర్పడవలసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు హైకోర్టు ఏర్పడాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము ఎక్కడ హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వాళ్ళు నిర్ణయం చేస్తే అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में इजाफे के मामले में तेलुगुदेशम कायद रेवंत रेड्डी की जानिब से झूठी तशहीरी मुहिम चलाने का एमपी नरसया गौड ने इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बेबुनियाद खबरों को फैलाते हुए रेवंत रेड्डी खुद अपनी सियासी खबर खोद रहे हैं। इन इल्जामात को साबित कर दिखाने का भी उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया, वरना एमएलए की नशिस्त छोड़ देने का चैलेंज किया। कल निष्फ शब से ही पेट्रोल ₹1.82 सस्ता हो गया, लेकिन डीजल 50 पैसे महंगा हो गया, जबकि बगैर सब्सिडी वाली एलपीजी ₹19 सस्ती हो गई। वाज़ेह है कि पहले 14 अगस्त को भी पेट्रोल सस्ता हुआ था। पेट्रोल की कीमतों में कमी का फैसला डॉलर के मुकाबले रुपये की शरह में इजाफा और बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी की असास पर हुआ है। दहली रियासत में इख्तिदार के नाम झूठे ख्वाब देखने का भारतीय जनता पार्टी पर एनसीपी कायद तारिक अनवर ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी रहनुमा कुमार विश्वास से बीजेपी कायद की मुलाकात को इसी का एक हिस्सा बताया। तारिक अनवर ने कहा कि बीजेपी का ये सपना तो पूरा नहीं होगा, मगर ज़िमनी इंतखाबात में नताइज क्या निकलते हैं ये बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आगे आगे बहुत ख़राब दिन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा है कि उन्हें दिल्ली बीजेपी के कोई नेता आके मिले और सीएम पद की ऑफर की है। अब ये तो उनके और बीजेपी के बीच का मामला है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं चाहती है, क्योंकि उनको अभी जितने उपचुनाव के परिणाम आए हैं उत्तराखंड से लेकर बिहार तक, उसमें उनको ये बात दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिन उनके अच्छे दिन नहीं हैं और इसलिए चुनाव को टाला जाए। तो वो दिल्ली का चुनाव टालना चाहते हैं और तोड़ जोड़ करके वो सरकार बनाना चाहते हैं। कश्मीर असेंबली की अपोजिशन रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने रियासत की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत और इसकी यूपीए इत्तेहाद पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर रियासत में हालात इंतहाई ख़राब हैं और रियासत में हर तरफ बदअमनी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मौजू पर बातचीत की जाए तो हर कोई एंटी नेशनल का इल्ज़ाम शुरू कर देते हैं।
ये बहुत बदकिस्मती की बात है। आज इस जो है इस असेंबली का लास्ट टेन्योर है, 6 साल होने को आ गए हैं और इस वक्त जो हमारे स्टेट के हालात हैं वो बहुत खराब है। हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग, यहाँ भी लोग मर रहे हैं, पार भी लोग मर रहे हैं। अंदरूनी ऐसे हालात हैं कि आज अगर आप बातचीत की बात करते हैं तो आपको एंटी नेशनल बुलाया जाता है। आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो गए हैं, आपके खजाने खाली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को बेसिक नीड्स पूरी करने में आप फेल हो गए हैं। और यही सिचुएशन 2002 में फारूक साहब के पास जब 2/3 मेजोरिटी थी, यही हालात थे। हमारे बॉर्डर्स पे फायरिंग थी, जम्मू कश्मीर में एस्पा होने के बावजूद पोटा इम्प्लीमेंट था, ज्यादती थी, लोग नाखुश थे, लोग डिसल्यूजन थे और खजाने खाली थे। आज भी माता वैष्णो देवी से इन्होंने कर्जा लिया है। पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट एहतजाजी मुजाहरों से दहल उठी। इमरान खान की अपील पर हजारों मुजाहिरीन ने कल रात पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया। एहतजाजियों ने खारदार तारों को पार करते हुए पार्लियामेंट हाउस में घुसने की कोशिश की। हालात कशीदा होने की वजह से पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें एक शख्स हलाक और 85 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसके सबब पार्लियामेंट स्ट्रीट में हालात कशीदा हो गए थे। दूसरी जानिब एहतजाजियों को पाकिस्तानी हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्तीफा पेश करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अब्दुल साजिद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए टी न्यूज़ तेलंगाना के दिल की धड़कन। आदाब।